जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हैशटैग अभिषेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, और क्या जानेंगे हम कि सही बटा में यानी कि जो भिन्न में होगा परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में कैसे याद करें और फ्रैक्शन से परसेंटेज में याद कैसे करें। देखिए, एक दिया है, एक क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब 1/1। यहाँ पर एक का मतलब होता है 1/1। 1 यानी कि एक फ्रैक्शन की वैल्यू का परसेंटेज में पूछेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 100%। और यहाँ पर परसेंटेज में यानी कि सही बटा में इसका भी मान जो कि 100% होता है। अब जैसे देखिए 1/2 का फ्रैक्शन परसेंटेज में पूछे तो कितना हो जाएगा। जैसे 1/2 दिया है, 1/2 मतलब क्या होता है, 50%। और यहाँ पर 1/3, 1/3 बराबर 33.33%। ये निकलता कैसे है, देखिए सबसे पहले देखिए, आप यदि 100 में 3 का भाग दे देंगे, जहाँ पर ऊपर 1 है वहाँ पर हमेशा 100 से हर वाली संख्या से भाग दे देंगे तो ये परसेंटेज वैल्यू निकल आती है। तो देखिए 1 मतलब 100%, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%। अगर इसको भिन्न भिन्न की बात करें तो भिन्न में यहाँ पर क्या है, 33 सही 1/3%। जैसे 33 सही 1/3% दे दिया। यहाँ पर कुछ अलग जो कि भिन्न वाले में फ्रैक्शन है यानी कि परसेंटेज है। 33 सही 1/3% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ लिया, क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए 1/4 मतलब 25%, और इसका परसेंटेज वैल्यू और क्या होता है तो 25% है। जैसे 1/5 मतलब टोटल कितना होता है 20%, और इसका क्या हो जाएगा 20%। अब जैसे यहाँ पर 1/6 दिया है, 1/6 का 16.66%। अब इसका भिन्न में जैसे दिया क्या, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/6 के रूप में लिखेंगे आप। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 1/7 दिया है, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14.28%। और इसमें फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया गया है जैसे कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप मैथ के विद्यार्थी हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर जैसे देखिए 1/8 दिया है, 1/8 का कितना हो जाएगा 12.5%। 12.5% सही बटा में कितना दिया है, 12 सही 1/2%। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। अब आ जाते हैं 1/9। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11%। अब इसको निकालते कैसे है, हमने बताया कि 100 से जब 9 का भाग यानी कि हर का जो है, हर तुम्हारा क्या है 9, और जब 100 में भाग देंगे तो यही तुम्हारा आ जाएगा 11.11%। इसी को कहते हैं यहाँ पर परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज से फ्रैक्शन 11.11 का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/9। और इसका भिन्नात्मक रूप में जैसे 11 सही 1/9 का परसेंटेज को फ्रैक्शन में पूछे तो इसका हो जाएगा 1/9। ये तीनों इक्वली होते हैं आपस में। अब 1/10 मतलब 10%। जैसे हमने बताया 1/10, 1/10 यानी कि 100 से जब भाग देंगे तो 100/10 यानी 10 एकम 10, 10% की इक्वली आया तो 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और इसमें भी 10% होगा। 1/11 मतलब 9.09%। इसका यानी कि भिन्नात्मक रूप में यानी कि 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/11। आपको प्रश्न में इस प्रकार दिया रहा होगा, आप फ्रैक्शन में 1/11 है, या तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया हो उस तरह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1/12 बराबर 8.33%, 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। 1/12 को आप 8.33% के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वली होते हैं। क्योंकि कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। आप कन्वर्ट करना मत जानिए, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। 1/13 मतलब 7.69%, 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 होती है। 1/14 बराबर 7.14%, 7 सही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/14। अब बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे कि ये तीनों आपस में इक्वली होते हैं। 1/15 बराबर 6.66%, 6 सही 2/3%, इसके इक्वल। इस ए दिया है तो आप इसके बराबर लिख सकते हैं, ए दिया है तो इसके बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/16,
1/16 का परसेंटेज वैल्यू 6.25। जब आपको 100 में 16 से भाग देंगे यही परसेंटेज वैल्यू आ गया। अगर परसेंटेज वैल्यू 6.25 दिया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 हो जाएगा। और बाकी ये तुम्हारा सही बटा वाला परसेंटेज वैल्यू इसका, ये तीनों इक्वली होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं 1/17 इसी प्रकार है, 1/18 इसी प्रकार है, आप देख लीजिए 1/19 इसी प्रकार है। अब यहाँ पर 1/20 इसी प्रकार है। और चलते हैं आगे क्या है हमारा। अब इसी प्रकार 1/21 का हो जाएगा, 1/22 का हो जाएगा, 1/23 का हो जाएगा, 1/24 का हो जाएगा, 1/25 का हो जाएगा। फ्रैक्शन परसेंटेज यानी कि सही बटा में इसका परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह से। अब उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर देखिए 1/25 के बाद में 1/40, 2 सही यानी 2.5%, 2 सही 1/2%। अब इसी प्रकार 3/8 में आ जाते हैं, 3/8 का देख लीजिए, 5/8 का क्या हो जाएगा, फिर 4/7 का क्या हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन से यही पुटअप वैल्यू आ जाते हैं, आपको परसेंटेज में पूछ लिया होगा तो आप डायरेक्ट इसी को रख सकते हैं, क्योंकि इसको आपको याद करने में टाइम लगेगा। 5/7 मतलब 71.82%। आप जब 100 से भाग देंगे, जैसे एक्चुअली क्या है 5 × 100/7, जब इसमें भाग देंगे तो तुम्हारा यही होगा। एक अनुमान लगाकर आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारा 2/3 का इतना हो जाएगा, 4/5 का इतना हो जाएगा, 3/4 का इतना हो जाएगा। उसके बाद में 5/11 का इतना हो जाएगा, 7/11 का इतना हो जाएगा। उसके बाद में 10/11 का इतना हो जाएगा, 4/9 का हो जाएगा, 7/9 का हो जाएगा। उसके बाद में आपका ख़त्म। यानी कि आपका फ्रैक्शन परसेंटेज में जो भी आप कन्वर्ट करते हैं वो सारा आपका ख़त्म हो गया। फ्रैक्शन परसेंटेज यानी कि सही बटा में परसेंटेज, फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब पूरा क्या हो गया तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें।